अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स की। इसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है सिम्टम्स ऑफ वायरस अटैक, कि जब आपके कंप्यूटर के ऊपर वायरस अटैक करता है तो कौन कौन सी अलामात जो है वो सामने आती हैं। तो सबसे पहले जो अलामत हमारे कंप्यूटर के अंदर जो सबसे पहला सिम्टम आता है वो है अनएक्सपेक्टेड टॉप अप विंडोज। बाद का ये होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ये मुख्तलिफ तरह के जो पॉप अप मैसेजेस होते हैं ये खुद ब खुद शो होना शुरू हो जाते हैं, या ये होता है कि बाद का वो आपको कहता है कि अपनी विंडो को जो है वो रीइंस्टॉल करें, उसको जो है वो रिन्यू करें या अपडेट करें। इस तरीके से मुख्तलिफ तरह के मैसेज जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। हालांकि हमारी विंडोज नॉर्मल तरीके से चाह रही होती है, लेकिन फिर भी होता ही है कि ये मैसेज जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ये हमारा सिम्टम है। दूसरे नंबर पे जो हमारा सिम्टम वो है स्लो स्टार्टअप एंड स्लो परफॉर्मेंस, यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर जब वायरस एंटर होता है तो इससे क्या होता है, हमारी विंडोज की परफॉर्मेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाती है। इससे ये होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो हम कोई काम करें, कोई टास्क परफॉर्म करें, वो स्लो चलना शुरू हो जाता है। कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं, उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस आ जाती है, कोई रुकावट पैदा होना शुरू हो जाती है, कोई मैसेज शो हो जाता है, कोई इंडिकेशन वगैरह देना शुरू कर देता है। इससे ये होता है कि हमारी नॉर्मल वर्किंग जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर पे जो हमारा सिम्टम है वो है लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस। लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस असल में किसकी वजह से होता है? ये होता है वायरस की वजह से। वायरस जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, हालांकि हमारे कंप्यूटर के अंदर स्पेस ज्यादा होती है डाटा को स्टोर करने की, लेकिन बाद का ये होता है कि ये वायरस जो है वो अनोइंग मैसेज शो करना शुरू कर देता है, जिससे ये होता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो ये शो करता है कि आपकी जो है वो स्टोरेज बहुत कम है, यानी स्टोरेज को बढ़ाएं ताकि आपका डाटा आसानी से स्टोर हो सके। तो ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, असल में जब हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस जो है वो एंटर होता है। उसके बाद मिसिंग फाइल्स, और बाद का आप देखते हैं कि आप कंप्यूटर के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो आपकी वो फाइल जो होती है, या आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तो आपकी फाइल खुद ब खुद गायब हो जाती है, हाइड हो जाती है, हिडन फाइल्स आ जाती हैं, ठीक है। आप किसी फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो उसमें लिखा होता है हिडन फाइल्स। इसका मतलब ये होता है कि वो जो वायरस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल को मिस कर रहा है, खत्म कर रहा है, डिलीट कर रहा है, या उनको जो है वो एरेस कर रहा है। इस चीज को भी जो है वो सिम्टम्स ऑफ वायरस का नाम दिया गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स आखिर में जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है सेकंड लास्ट, वो है क्रैशेस एंड एरर मैसेज। बाज़ औक़ात हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई गेम चलाई, MS वर्ड का कोई ओपन किया प्रोग्राम, या MS एक्सेल का कोई प्रोग्राम ओपन किया, तो उसमें ये होता है कि एक एरर जो है वो शो हो जाता है, यानी एरर जो है वो आना शुरू हो जाता है। बाद का ये एरर जो होते हैं ये हमारे पास शो होते हैं जब हम कोई गेम खेलना चाहते हैं, या हम कोई ऐसा प्रोग्राम खोलना चाहते हैं जो कि किसी जो है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, डेटाबेस से रिलेटेड है। तो असल में जो हमारा वायरस होता है कंप्यूटर के अंदर वो हमारी उन फाइल्स के ऊपर अटैक करता है जो डेटाबेस की फाइल होती हैं, या जो एग्जीक्यूशन फाइल्स होती हैं। समझ आ गई बात की? तो ये क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर जो है वो एरर देना शुरू कर देता है। लास्ट में जो हमारा यहाँ पर है वो है सिक्योरिटी अटैक्स। बाद औक़ात हमारे कंप्यूटर के अंदर, जिस तरह पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं वीडियो में, कि कुछ ईमेल जो हैं या कुछ रिक्वेस्ट किसी आईडी की तरफ से आती हैं, फेक आईडीज जो हैं वो आजकल जिस तरह के हैकर जो होते हैं वो बड़े सरगर्म हैं, हमारे कंप्यूटर का जो है वो उसके अंदर से डाटा का मिस यूज करते हैं, उसको स्टील करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कोई ईमेल के जरिए जो है वो हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं। वो जो ही ईमेल हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको देखते हैं, तो हमारा कंप्यूटर जो है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर जितनी भी सिक्योरिटी होती है उसके ऊपर अटैक होता है, यानी सिक्योरिटी जो होती है, जो पासवर्ड होते हैं वो तमाम उस हैकर के पास चले जाते हैं। किसकी वजह से? इस अननोन ईमेल की वजह से, फेक ईमेल की वजह से। उसके बाद हमारा जो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर है वो है प्राइवेसी इश्यूज, कि प्राइवेसी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो क्या क्या है। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास, मैंने कुछ लेवल्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। इसमें हमारे पास 3 तरह के लेवल हैं, जिसमें सबसे पहला लेवल है वो है लेवल 1 ऑन पर्सनल कंप्यूटर। ऑन पर्सनल कंप्यूटर यानी मेरा कंप्यूटर है, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन पड़ी है। अब उस इंफॉर्मेशन में फॉर एग्जांपल ये होता है कि कोई दूसरा आदमी उसको एक्सेस करना चाहता है, यानी हैकर जो है वो उसको एक्सेस करना चाहता है। वो क्या करेगा, बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी हैकिंग एक्टिविटीज के साथ, क्योंकि वो साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको हैकिंग एक्टिविटीज का बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। मैंने पिछले वीडियो के अंदर की लॉगर के बारे में बताया था कि आप क्या करते हैं, उस वेबसाइट को ओपन करते हैं, जो ही आपने वेबसाइट को ओपन किया, ठीक है जी, तो उसमें ये होगा कि आप अपना यूजर नेम
नेम, आप अपना पासवर्ड लगाएंगे और वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन उस साइबर एक्सपर्ट या उस हैकर के पास चली जाएंगी। तो इससे ये होता है कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है उसके अंदर जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, यानी स्टील हो जाती है, और इस तरीके से हमारा तमाम डाटा जो है वो क्या हो जाता है, हैक हो जाता है। उसके बाद जो लेवल 2 है इसमें ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको दो तरीकों से थ्रेट्स आते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। बाज़ औक़ात कुछ लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो अपने ओनर से खुश नहीं होते, वो क्या करते हैं, तमाम फाइल्स को जला देते हैं या फिर इस तरह कहते हैं कि तमाम फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, ये होता है इंटरनल इशू। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो किसी दूसरी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अपने कारोबार को आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस दूसरे डाटा को या दूसरी कंपनी के डाटा को या कंप्यूटर्स को जहां पर तमाम इंफॉर्मेशन पड़ी होती है उसमें हैकर्स के जरिए, साइबर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके जरिए क्या करते हैं, उस डाटा को एक्सेस करते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं, या उसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको डिलीट करते हैं। इससे ये होता है आपका तमाम का तमाम जो डाटा होता है वो क्या हो जाता है, दूसरे के पास चला जाता है या फिर उसके एक्सेस में हो जाता है और डिलीट हो जाता है। इससे ये होता है कि आपका जो कंपनी है वो क्या होने, लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं एक्सटर्नल। उसके बाद लेवल 3 है इंटरनेट प्राइवेसी इश्यूज। इंटरनेट प्राइवेसी इश्यूज जिस तरह के मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि फॉर एग्जांपल कुछ सर्च इंजन इस्तेमाल करें, गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें, उसके ऊपर कुछ ऐड शो होना शुरू हो जाते हैं। आजकल हमारे ये यूजर्स की या बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये जो ऐड होते हैं ये क्यों शो होते हैं। असल में हम ऐसी वेबसाइट्स को ब्राउज करते हैं, ऐसे सर्च इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं जो सिक्योर नहीं होते, ये इंटरनेट प्राइवेसी इशू के अंदर आता है। यानी ऐसी प्राइवेसी हम नहीं रखते अपने इंटरनेट के ऊपर, हम उन वेबसाइट को एक्सप्लोर करते रहते हैं। अगर कोई मैसेज हमारे पास आता है तो हम ब्लॉक करने की बजाय उसको अलाउ करते हैं। इससे ये होता है कि हमारा तमाम डाटा जो है वो उनके पास चला जाता है, वो एक तो उसका गैर जरूरी इस्तेमाल भी करते हैं और अपने जो ऐड होते हैं वो बार बार हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो भी होते रहते हैं या शो करवाते रहते हैं। ये होता है इंटरनेट प्राइवेसी इशू। इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें ये होता है कि वो आपका नाम, आपका पासवर्ड जो है वो जो उन्होंने इस सर्च इंजन या उस वेबसाइट के जरिए जो आपने उसको अलाउ किया हुआ है वो क्या करते हैं, आपका नाम जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर रखना शुरू कर देते हैं या फिर आपका पासवर्ड जो है वो चलाकर दूसरे यूजर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो दूसरे लोगों के पास चली जाती है और इस तरीके से आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील कर ली जाती है, यानी आपकी आइडेंटिटी को जो है वो चोरी कर लिया जाता है और लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। आखिर में हमारे पास यहां पर ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन। ट्रैकिंग का मतलब होता है कि जो एक्टिविटीज आप इंटरनेट के ऊपर कर रहे होते हैं वो उन लोगों को पता होती है जो लोग आपके डाटा के ऊपर एक्सेस कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं, यानी आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रेस आउट कर लेते हैं, ट्रैक कर लेते हैं, जिससे कोई भी इंटरनेट के ऊपर आप काम करेंगे उनको पता चल जाएगा कि आप जो है वो ये काम कर रहे हैं। उसके बाद है लास्ट में हमारे पास इस चैप्टर को क्योंकि मैंने एंड किया है और इसमें लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फिशिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर पर तफसील के साथ फिशिंग के बारे में बताया था। मैंने एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था जो साइबर एक्सपर्ट इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं की लॉगर। ये की लॉगर जो होता है जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं, यानी इंस्टॉल करवाता है हैकर इसे, तो इससे क्या होता है कि आपका जो यूजर नेम होता है वो और उसके बाद जो आपका पासवर्ड होता है वो उस आदमी के पास चला जाता है, उस हैकर के पास चला जाता है, जिससे आपका डाटा जो है वो स्टील हो जाता है। यानी ये फिशिंग जो है ये आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को क्या कर देता है, ब्रेक करता है और इस तरीके से आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है और हैकर के पास चला जाता है। उम्मीद है कि आपको स्टूडेंट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट लेक्चर्स को देखा जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।